हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिट टॉक क्लास 4, जहाँ पे हम मज़ेदार पिक्चर्स के साथ, वीडियोस के साथ, हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे सभी चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश मैरीगोल्ड्स यूनिट नंबर 2 पोएम नोजेस का। हमारी नाक भी कितनी फनी हो सकती है वो हमने इस पोएम में पढ़ा, बहुत सारे पिक्चर्स के साथ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 4 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिट टॉक क्लास 4 चैनल में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं रीडिंग इज फन का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई डज द पोएट फील दैट The nose is a funny thing? Why does she feel? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी नाक जो है वो एक मजाकिया चीज है जो हमें हंसाती है। आंसर हम हमारे क्वेश्चन से ही लिखेंगे यहाँ से। The poet feels that the nose is a funny thing because of the way it sticks out like a handle। कि जिस तरीके से नाक हमारे चेहरे के ऊपर चिपकी हुई है, स्टिक की हुई है, ऐसा लगता है वो हमारे चेहरे का हैंडल है, इसीलिए पोएट को हमारी नाक फनी लगती है। लेकिन फिर भी हमारी नाक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वही क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज योर नोज? क्यों तुम्हारी नाक इम्पोर्टेंट फॉर यू? तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही जरूरी चीज, क्योंकि हम नाक से ब्रीद इन करते हैं। बिना ब्रीद इन किए हम जिंदा नहीं रह सकते। नोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का स्पेलिंग BREATHING, दिंग, ब्रीदिंग। Let us read our question number 3. Does the child in the poem, इस पोएम में जो चाइल्ड है, बच्चा है, like her nose, वो अपनी नाक को like करता है, पसंद करता है। And why do you think so? और आप अगर yes बोलोगे तो क्यों, और अगर no बोल रहे हो तो वो भी बताइए क्यों। तो देखिए, हमने इस पोएम में पढ़ा है कि चाइल्ड को अपनी नाक फनी लगती है, फनी। तो हमें जो चीज़ फनी लगती है हम क्या करते हैं? हम लाफ करते हैं, हम हंसते हैं। कहीं पे भी हम सैड हुए हैं इस पोएम में? कहीं पे भी ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसने हमें सैड बनाया हो, तो ये नो तो नहीं हो सकता। इसीलिए चाइल्ड जो है वो नाक के बारे में बहुत ही खुश है। Our answer is yes. The child in the poem like her nose as मतलब क्योंकि she finds it, उसे अपनी नाक लगती है, to be the funniest thing, सबसे ज्यादा मजाकिया चीज, which makes her laugh, जो उसे हंसाती है। Next is let's talk. Describe मतलब एक ऐसी चीज के बारे में बताओ। A few funny things, कुछ और मजाकिया चीजों के बारे में that you have seen, जो आपने देखी हो। Do they make you laugh? और क्या वो तुम्हें हंसाती हैं? तो जैसे अगर आप कभी सर्कस में गए हो तो आपने देखा होगा सर्कस में जो जोकर होते हैं वो हमें हंसाने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीकों से। उसके बाद अगर आप टीवी में कुछ एनिमल शोज देखते हो, छोटे छोटे बेबी एनिमल्स को देखकर भी हमें हंसी आती है। फॉर एग्जाम्पल, बेबी पांडास प्ले बाय रोलिंग डाउन द हिल एंड इट इज वेरी फनी। उसी तरीके से अगर हमारे पेट भी कोई चीज के साथ खेल रहे हैं तो वो भी बहुत ही फनी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does features mean? FEATURES, chairs। फीचर्स का क्या मतलब होता है? फीचर का मतलब ये है कि किसी चीज के बारे में या फिर किसी इंसान के बारे में ऐसी कोई जरूरी चीज जो हमें दिखती है, जो हमें दूसरों से अलग लगती है, कोई ऐसी चीज जो हम झट से नोटिस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बेबी का फोटो अगर मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको क्या क्या नजर आता है कि इस बेबी के कोई बाल नहीं है, इसका चेहरा पूरा राउंड है, इसकी आंखें कैसी है? बड़ी बड़ी सी, बिग बिग आंखें है, और इसकी नाक कैसी है? छोटी सी है। इसके लिप्स कैसे हैं? बहुत ही पतले और छोटे हैं। तो ये जो हमने एक एक पोर्शन को डिस्क्राइब किया, यही इस बेबी के फीचर्स हैं। तो अगर हम किसी भी इंसान के या फिर किसी भी वस्तु का फीचर ढूंढने निकले हैं तो हमें ये देखना होगा कि वो दिखता कैसा है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो कैसे दिखते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, रफ है, स्मूथ है, लंबा है, पतला है, ये सब चीज़ें वर्ड्स हमें यूज़ करने होते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल
वी कम अक्रॉस, हम हमारे आसपास जो लोग देखते हैं, जैसे आपके क्लास में आपके फ्रेंड्स हैं, उनके फेस में क्या क्या अलग अलग फीचर्स हमें दिखते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता करना है। जैसे बेबी के फीचर्स तो हमने देख लिए। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके आंख बहुत ही पतली पतली सी होती है। हियर वी कैन सी दैट दिस गर्ल हैज अ वेरी शार्प नोज, जबकि इस वाले अंकल की नाक बहुत ही मोटी है। दिस अंकल हैज अ वेरी फैट नोज। इन बच्चों के क्या फीचर आपको नजर आ रहे हैं? दिस गर्ल हैज अ राउंड फेस एंड दिस बॉय हैज oval shape face. And what about this picture? This girl has curly black hair whereas this girl has straight hair. तो ये सब इन सभी चीज़ों के बच्चों के फीचर्स हुए। अब हम फन टाइम में हमारे ही फ्रेंड्स के फीचर्स इस तरीके से देखेंगे। सिट इन अ ग्रुप, देन लुक एट योर फ्रेंड्स फेस, अपने दोस्त के चेहरे को देखो एंड डिस्क्राइब, और उसके बारे में बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिखता है। माई फ्रेंड्स फेस इज राउंड, जैसे कि मैं इस फोटो में देख सकती हूँ। उसके बाद उसके बाल कैसे हैं? माई फ्रेंड हैज कर्ली हेयर, उसकी आंखें कैसी हैं? थोड़ी छोटी छोटी दिख रही है। हर आईज आर स्मॉल, उसकी नाक कैसी है? थोड़ी सी मोटी है। हर नोज इज फैट, लेकिन उसकी हंसी, उसके दांत बहुत ही सुंदर है। सो आई कैन से हर स्माइल इज ब्यूटिफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फेवरेट फ्रूट डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। मैंगो को हम बाहर से देख के क्या क्या देख सकते हैं, वही हमें उसके डिस्क्राइब में लिखना है। बाहर से हमें मैंगो की मीठी मीठी खुशबू आती है। इट स्मेल्स वेरी नाइस। इसका शेप कैसा है? इसका शेप ओवल है। कलर कैसा है? इट हैज़ येलो कलर। ये छूने में कैसा है? बहुत ही स्मूथ है, कुछ भी खुरदुरा हिस्सा नहीं है इसके स्किन में। और ये खाने में कैसा है? सॉफ्ट होता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट। नीचे इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये लाइंस इन्हीं के आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज इट स्मेल? इट स्मेल्स वेरी नाइस। हाउ डज इट लुक? ये दिखता कैसा है? इट हैज़ एन ओवल शेप एंड हैज़ येलो कलर। नंबर 3, हाउ डज इट फील? छूने में कैसा लगता है? इट फील्स वेरी स्मूथ टू टच एंड वेरी सॉफ्ट टू ईट। ये इसका आंसर हुआ। नंबर 4, वेन यू बाइट, जब आप मैंगो को बाइट करोगे, काटोगे अपने दांतों से, वॉट साउंड डज इट मेक? तो कैसी आवाज़ आती है? अब मैंगो में बहुत जूस होता है, नरम होता है, तो इसे बाइट करने पे ऐसी आवाज़, कुछ भी आवाज़ नहीं आती। अगर आप एप्पल लिख रहे हो तो एप्पल सख्त होता है, हार्ड होता है, उसे बाइट करने पे कैसे क्रंच साउंड आता है। ऑरेंज मैंगो अगर आप लिख रहे हो उसका साउंड नहीं आएगा। लास्ट वन, हाउ डज इट टेस्ट? उसका टेस्ट कैसा है? मीठे होते हैं फल। इट टेस्ट्स वेरी स्वीट। हमारी नाक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इससे सांस लेते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे सांस लेते होंगे? क्या उनकी भी नाक होती है? फॉर एग्जाम्पल फिश। वही हमें हमारे इस क्वेश्चन में लिखना है। लेट्स राइट। नंबर 1, डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स? फिश को अगर आप ध्यान से देखोगे, उसके हेड के ऊपर आंखों के साइड में कुछ कान जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। इसी के अंदर फिश के गिल्स नाम के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। अगर आपके घर में एक्वेरियम है, आपने देखा होगा फिश हमेशा मुंह ओपन करके बब 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 पानी अंदर लेती रहती है। पानी अंदर लेके वो इसी गिल्स के द्वारा ब्रीद करती है। सो नाउ राइट 2 sentences about other animals which can breathe under water। तो पानी के नीचे कुछ और एनिमल्स के बारे में लिखो जो ब्रीद कर सकते हैं। स्टार फिश, फ्रॉग्स, टर्टल, they can breathe under water. Snake and frog can breathe through their skin. Next question is very important. Number 2, पंचुएट द फॉलोइंग पैसेजेस। हमें यहाँ पे नीचे एक पैसेज लिखा है, यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं और कोई भी साइन एक्सेट्रा नहीं लिखा। हमें उनमें पंचुएशन मार्क्स लगाना है जिससे कि इसे पढ़ते टाइम हमें आसानी हो। पंचुएशन मार्क्स जैसे फुल स्टॉप हम लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, कोई एक्सप्रेशन वाला वर्ड आता है तो एक्सक्लामेटरी मार्क लगाते हैं, कोई क्वेश्चन अगर हम पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कोई अगर कोई चीज़ बोल रहा है वो बोलने के सेंटेंस के सामने हम इस तरीके के कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। तो यही सब पंचुएशंस हमें यहाँ पे लगाने हैं। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है मदर से और कोई भी सेंटेंस हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो एम तो कैपिटल होगा।
मदर, फादर, मम्मी, पापा, अब ये दोनों साथ में नहीं आते तो हाँ एक कॉमा लगेगा बीच में। मदर, फादर, कॉमा, नीलम सेड, नीलम ने कहा। अब नीलम ने कहा मम्मी पापा, नीलम ने बुलाया, तो इनको हम इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। नीलम ने कहा। अब नीलम एक बच्ची का नाम है और नाम हमेशा कैपिटल होता है, तो यहाँ पे एन भी कैपिटल होगा। मदर, फादर, नीलम सेड के बाद एक कॉमा, एक थोड़ा सा पॉज हम लेंगे, उसके बाद आई भी देखो कैपिटल होता है हमेशा। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मुझे एक फायर इंजन मिला है, तो वो खुश हो रही है, इसलिए एक्सक्लामेटरी मार्क एक्सप्रेशन के साथ बोल रही है, वो बहुत ही खुश है, इसलिए दो बार उसे बोल रही है। फिर से आई हैव गॉट अ फायर इंजन। अब इस आई हैव में भी ये आई जो है एक तो ये कैपिटल है, और आई हैव लिखने का शॉर्ट फॉर्म आई एपोस्ट्रॉफी VE, आई हैव, तो वो दो बार बोलती है आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, फुल स्टॉप। अगेन एक्सक्लामेटरी मार्क, उसका बोलना खत्म हो जाता है, ये वाला कोटेशन मार्क हम क्लोज कर देते हैं। अब मम्मी बोल रही है, ये W कैपिटल, व्हाट्स दिस, व्हाट्स WHAT एपोस्ट्रॉफी S, व्हाट्स दिस, कॉमा, व्हाट्स दिस, मम्मी बोलती है क्या है, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ, कॉमा। अब मम्मी ये बोल रही है, ये वाला सेंटेंस भी हम कोटेशन मार्क्स में लगाएंगे, क्या हुआ, क्या हुआ, कॉल्ड मदर, मम्मी ने बोला, कॉमा, क्योंकि मम्मी कंफ्यूज हो रही थी, समवॉट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइस, नीलम के नॉइस से, शोर से कंफ्यूज हो रही थी। नॉइस के बाद थोड़ा सा सेंटेंस खत्म जैसा लगता है, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप। हम मम्मी पूछ रही है क्या हुआ बेटे, क्या हुआ, तो नीलम फिर से जवाब देगी, आई हैव, आई कैपिटल एपोस्ट्रॉफी VE, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मुझे एक फायर इंजन मिला है, फुल स्टॉप। अब ये भी नीलम ने बोला, तो फिर से हम कोटेशन मार्क्स लगाएंगे आई हैव के स्टार्टिंग में और इंजन के लास्ट में। और फिर नीलम क्या बोलती है, मदर, M कैपिटल, क्योंकि यहीं पे हमने एक फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप के बाद हम कैपिटल लिखेंगे। मदर, मम्मी, कॉमा, कम एंड सीट, आओ और इसे देखो। अब ये भी नीलम ने बोला, इसीलिए इसे भी हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे अगर आप एक एक वर्ड लेके पढ़ोगे तो आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक। हम हमारी नाक से ब्रीदिंग ही नहीं करते, हम अलग अलग चीज़ों को स्मेल भी करते हैं, सूंघते हैं। तो रेड कलर का यूज़ करेंगे हम उनके बारे में लिखने के लिए जिनकी स्मेल हमें अच्छी लगती है, जैसे रोज़, सेंट यानी कि परफ्यूम, चॉकलेट की खुशबू, चिप्स की खुशबू, शैम्पू की खुशबू, चंपा एक फ्लावर है उसकी खुशबू, सोप साबुन की खुशबू, अगरबत्ती, मैरीगोल्ड, फ्लावर, पेंट की खुशबू, कॉफ़ी और इलायची की खुशबू हमें अच्छी लगती है। इसके बाद विथ अ ब्लू पेंसिल सर्कल द थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक, जो हमें पसंद नहीं है वो हम ब्लू से मार्क करेंगे। जैसे पेट्रोल का स्मेल बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, रॉटन फ्रूट, रॉटन मतलब जो सड़ा हुआ फल है उसका स्मेल, डर्टी शूज गंदे जूते, और गार्बेज डस्टबिन, इसका स्मेल बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आती। अब इसके ऊपर हमें 5 सेंटेंस बनाना है, जैसे आई लाइक या फिर आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, उस चीज़ का नाम लिखना है, बिकॉज क्योंकि, इट रिमाइंड्स मी ऑफ, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ये मुझे याद दिलाता है किसकी, उसके बारे में एक लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे साइड में 5 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। आई लाइक द स्मेल ऑफ रोजेस बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ गार्डन, आई लाइक द स्मेल ऑफ शैम्पू बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ फ्लावर्स, आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती या फिर सेंट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ होली प्लेस। तो इस तरीके से 3 लाइक मैंने लिखे हैं, 2 डू नॉट लाइक वाले सेंटेंस लिखे हैं। मुझे गार्बेज बिल्कुल नहीं पसंद नहीं आता क्योंकि वो मुझे वेस्ट की याद दिलाता है। मुझे रॉटन फ्रूट्स का स्मेल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो मुझे डस्टबिन की याद दिलाता है। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इट, ये क्या है? टॉल ईयर्स, लंबे लंबे कान, ट्विंकल नोज, छोटी सी नाक, टाइनी टेल, टाइनी यानी कि छोटी सी पूंछ, एंड हॉप इट गोज, और ये हॉप हॉप करके चलता है। व्हाट इज ही, कौन है ये? कैन यू गेस,
Yes, he is the rabbit. I feed him carrots. Rabbit कैरेट खाता है. And watercress. Watercress एक वेजिटेबल का नाम होता है, ये भी रैबिट खाता है. रैबिट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाता है. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkle nose, tiny tail, and hop it goes. Can you find 3 pairs of words that rhyme with each other? 3 जोड़ी वर्ड्स हमें ढूंढने हैं जो राइम करते हो, एक जैसे सुनने में हो. जैसे नोज गोज, 2 लेटर्स राइम करते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं. गेस, वाटरक्रेस, स्मॉल, ऑल. ये पोएम तो खत्म हो गया, लेकिन हमारे नेक्स्ट लेसन में हमारे पास एक मैजिक वॉन्ड है और हम पढ़ेंगे एक मैजिकल स्टोरी, एक मजिशियन की स्टोरी. बहुत मज़ा आएगा इन आवर द लिटिल फर ट्री में. तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी बहुत सारे पिक्चर्स और वीडियो के साथ. टिल देन थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.